ये कहानी एक लड़के माधव की है जो बहुत ज्यादा गरीब था। वह एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था जो बीमार रहा करती थी। माधव बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह जो भी कमाता था वह माँ के इलाज और दवाइयों पर खर्च हो जाता था। इसलिए वो अपनी इस गरीबी को लेकर बहुत परेशान रहने लगा। हे भगवान, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी? कब मैं इस गरीबी से बाहर निकल पाऊंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। घर का खर्चा और माँ का इलाज दोनों ही पूरा नहीं कर पा रहा हूं। मुझ पर कृपा कीजिए भगवान। एक दिन एक गांव वाले ने उसे बताया, माधव, तुम्हें पता है, पड़ोसी गांव अमरपुर में एक चमत्कारी बाबा आए हुए हैं जो सबके सवालों का जवाब देकर उनकी परेशानियां दूर कर रहे हैं। नहीं भैया, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी वहां जाना चाहिए। हाँ, जरूर जाओ। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। बहुत ज्ञानी बाबा है। जय हो बाबा जी की। अगले दिन माधव भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए पड़ोसी गांव के लिए निकल पड़ता है। वह गांव थोड़ा दूर था और उसके बीच का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। चलते चलते काफी अंधेरा हो चुका था। तभी जंगल के बीच में उसे एक घर दिखाई दिया जो बहुत बड़ा और आलीशान था। माधव उस घर के पास पहुंचा और उसने उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने पर उस घर का मालिक बाहर आया। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? श्रीमान, मेरा नाम माधव है। मैं पास के गांव अमरपुर जा रहा था, पर रात होने की वजह से अभी आगे जाना सुरक्षित नहीं लग रहा। तो क्या मैं आज रात आपके घर रुक सकता हूँ? घर का मालिक माधव की परेशानी को देखते हुए उसे अपने घर रुकने की इजाजत दे देता है। अंदर पहुंचने पर घर का मालिक माधव से पूछता है, माधव, तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो? दरअसल मुझे मेरे एक मित्र ने बताया है कि उस गांव में एक चमत्कारी बाबा आए हुए हैं जो हर किसी की परेशानियों का जवाब कुछ प्रश्नों में दे देते हैं। मैं भी अपना एक प्रश्न लेकर उनके पास जा रहा हूँ। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या सच में? अगर ये बात सही है तो क्या तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? जी हाँ, आपने मेरी इतनी मदद की है तो क्या मैं आपका इतना सा काम नहीं कर सकता? आप अपना प्रश्न बताइए। ठीक है। दरअसल ये मेरी बेटी है रीना, जो 22 साल की है, पर ये बोल नहीं सकती और ये बीमारी इसे जन्म से ही है। तो तुम उन बाबा से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। माधव ने उस आदमी की बात मान ली और अगली सुबह वह वहां से निकल गया। कुछ दूर चलने पर उसे रास्ते में एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में जादू की एक छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने माधव को रोककर उससे पूछा, बहुत दिनों बाद किसी को इस रास्ते से जाते हुए देख रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबा, मैं एक चमत्कारी संत से अपने सवाल का जवाब पूछने पास के गांव अमरपुर जा रहा हूँ। बेटा, उस महात्मा के दर्शन तो मैं भी करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? बूढ़ा होने के कारण मैं वहां जा नहीं सकता। पर अगर तुम वहां जा रहे हो तो क्या तुम उस महात्मा से मेरा भी एक प्रश्न पूछ लोगे? ठीक है बाबा, मैं आपका भी प्रश्न पूछ लूंगा। आप अपना प्रश्न बताइए। बेटा, मैं अकेला हूँ और इस बुढ़ापे से थक चुका हूँ। अब मैं और जीना नहीं चाहता। तो तुम उस महात्मा से पूछना कि मुझे इस जीवन से मुक्ति कब मिलेगी। ठीक है बाबा, मैं आपका ये प्रश्न पूछ लूंगा। माधव उस जादूगर की बात मानकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी और दूर जाने के बाद बीच रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है जो बहुत गुस्से में था। सांप माधव को आता देख सोचने लगता है, क्या ये वही सपेरा है जिसने मेरे बच्चे को चुराया है? आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? हे नागदेव, मेरा नाम माधव है और मैं पास के गांव अमरपुर में एक चमत्कारी बाबा के पास अपना एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। माधव उस सांप को भी उन बाबा के चमत्कार के बारे में बताता है और वो सांप भी माधव को उस बाबा से अपना एक प्रश्न पूछने के लिए कहता है। माधव, तुम उन बाबा से मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना कि मेरा बच्चा मुझे कब वापस मिलेगा जिसे वो सपेरा उठाकर ले गया है। माधव उस सांप की भी बात मानकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद माधव उस चमत्कारी बाबा के पास पहुंचता है और बाबा को प्रणाम करता है। बाबा माधव की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारे प्रश्न पूछने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझसे केवल कोई 3 ही प्रश्न पूछ सकते हो। इससे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दूंगा। बाबा की ये शर्त सुनकर माधव सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है। मैं इतनी दूर से यहाँ चलकर आया। मेरे पास अपने सवालों के साथ उन तीनों के सवाल भी हैं। अब मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का? मेरा सवाल तो यह था कि मैं अपनी गरीबी से कब बाहर निकलूंगा, पर उन तीनों की परेशानियां देखकर लगता है कि जैसे मेरी परेशानी तो बहुत ही छोटी सी है। ऐसा करता हूं,
मैं बाबा जी से उन तीनों के सवाल ही पूछ लेता हूँ। उसने सबसे पहले उस सांप का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने उत्तर दिया। जब वो सांप अपना एक जहरीला दांत तोड़ लेगा, उसी क्षण उसे उसका बच्चा मिल जाएगा। अब माधव ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने उत्तर दिया। जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा, उसी क्षण वह इस जीवन से मुक्त हो जाएगा और स्वर्ग को चला जाएगा। अंत में माधव ने उस घर के मालिक का सवाल उस बाबा से पूछा। बाबा ने उसका भी उत्तर देते हुए कहा, बेटा, जब उस व्यक्ति की बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा, उसी क्षण वह भी बोलना शुरू कर देगी। तीनों उत्तर मिलने के बाद माधव ने उस चमत्कारी बाबा को प्रणाम किया और उन तीनों सवालों के जवाब लेकर वह उसी रास्ते वापस चला आया। रास्ते में उसे सबसे पहले वो सांप मिला। माधव ने सांप को बाबा के द्वारा दिए गए उसके प्रश्न का जवाब दिया और उसे अपना एक दांत तोड़ने को कहा। वह सांप माधव की बात मान गया और जैसे ही उसने अपना एक दांत तोड़ा, उसी समय उसका बच्चा उसके पास आ गया। यह देखकर माधव खुश होता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। आगे चलकर वो उस बूढ़े जादूगर से मिलता है और उसे बताता है, बाबा, आपको अपनी ये छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को देनी होगी, तभी आपको इस जीवन से मुक्ति मिलेगी और आप स्वर्ग जा पाओगे। ठीक है बेटा, तो मेरी ये जादुई छड़ी तुम रख लो। ये तुम्हारी हर तरह की जरूरतें पूरी करेगी। खाने पीने से लेकर सोने चांदी तक जो मांगोगे, ये वो सब देगी। बस ये किसी को जवान नहीं बना सकती। ये लो। वह बूढ़ा जादूगर जैसे ही अपनी छड़ी माधव को देता है, तभी उसे उसके जीवन से मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग चला जाता है। ये देखकर माधव बहुत खुश होता है और आगे बढ़ जाता है। अंत में माधव उस अमीर आदमी के घर पहुंचता है और उसे बताता है, आपके उस सवाल का जवाब ये है कि जब आपकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा, तभी से वह बोलना शुरू कर देगी। यह सुनकर वह आदमी बहुत खुश होता है और तुरंत माधव से अपने बेटी की शादी करने का प्रस्ताव रखता है। क्योंकि माधव दयालु और ईमानदार था, वह उस आदमी की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया और जैसे ही उस लड़की को उसका जीवन साथी मिला, वह भी बोलने लगी। उस दिन के बाद माधव का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अपना खुद का प्रश्न उस चमत्कारी बाबा से पूछे बिना ही उसकी सारी परेशानियों का अंत हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल अरोमा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।